नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं सीरीज़ लाइफस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, जो लाइफस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो है एलपीएम में नेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ में जो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्म इकोनॉमिक्स के बारे में। क्योंकि जो भी आईसीआर का जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे जेआरएफ, एसआरएफ या नेट का, सब में जो है फार्म इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जो नेट के प्रीवियस ईयर्स में जो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ फार्म असेट्स विद वैल्यूज असाइन टू इट ए पर्टिकुलर डेट वुड इंडिकेट फार्म इन्वेंट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार नेट में आया है। फार्म इन्वेंट्री किसे कहते हैं? तो ये जो है द स्टेटमेंट ऑफ फार्म असेट्स विद वैल्यूज असाइन टू इट एट ए पर्टिकुलर डेट वुड इंडिकेट फार्म इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द कास्ट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन एडिशनल आउटपुट इज रिफर्ड टू एज मार्जिनल कास्ट। अब मार्जिनल कास्ट किसे कहते हैं? द इंक्रीज इन द कास्ट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एडिशनल आउटपुट इज रिफर्ड एज मार्जिनल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ये दो टर्म है, एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होता है, एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है। इसको सामान्य भाषा में समझे तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग उसे कहते हैं कि जिससे किसी भी एक इनपुट से इनकम जो है मोर देन 50% ना हो। जैसे मान लीजिए कोई फार्म है तो जिसपे कि डेयरी फार्मिंग भी की जा रही है, पोल्ट्री भी है, फिशरीज भी है, इसके साथ साथ सब्जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग है तो सब्जी भी उत्पादन किया जा रहा है, फलों का उत्पादन किया, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर एक यूनिट से जो इनकम है 50% से ज़्यादा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग बोलते हैं। तो ए फार्मिंग सिस्टम इन विच इनकम फ्रॉम ए सिंगल सोर्स इज नॉट मोर देन 50%, ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मिंग इन विच 50% और मोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स इज नोन एज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। यानी ऐसी फार्मिंग जिसमें एक ही यूनिट से जो हमारा प्रॉफिट वो मोर देन 50% हो तो उसको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फार्म कास्ट शुड बी लोअर देन प्राइस। मतलब एक फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो हमारा जो कास्ट है वो हमेशा जो है प्राइस से कम होना चाहिए। कास्ट शुड बी लोअर देन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स डील्स विथ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ए माइक्रो लेवल द फार्मर incurs a loss of at least ₹2,000 to 2,500 per animal during one stress cycle of 25 days due to an stress or repeat breeding। तो एनिमल का जो स्ट्रेस साइकिल होता है 21 दिन का होता है। अगर किसी वजह से जो है उनको कंसीव नहीं होता तो एक फार्मर को जो लॉस होता है एक स्ट्रेस साइकिल में लगभग 2000 से 2500 तक का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Internal rate of return is the maximum principal that the farmer can pay for the inputs used if the farmer is to recover his investment and operating expenses। Next question है as per Labour Welfare Act daily working hours should not exceed 8 hours। मतलब लेबर वेलफेयर एक्ट के अनुसार जो है एक वर्किंग आवर जो होता है वो किसी भी वर्कर का वर्किंग आवर 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर इज मैंडेटरी इफ़ द नंबर ऑफ द वर्कर इज मोर देन 499। अगर जो नंबर ऑफ वर्कर 499 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एक लेबर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन है कास्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री ऑफ द फार्म इन्वेंट्री वो होता है जो मतलब साल की शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में शुरू होता है, जिसपे क्या है उससे सारे जितने भी एसेट्स हैं उनका वो इसमें विवरण होता है, उनकी वैल्यू और उनका कास्ट सब उसमें लिखा हुआ था। इस फार्म इन्वेंट्री से जो है फार्म इन्वेंट्री से ही हम किसी फार्म का जो है प्रॉफिट लॉस या निकालते हैं। इन्वेंट्री ऑफ द फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्शन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अंडर
द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स व्हेन मिल्क आउटपुट इज जीरो द टोटल वेरिएबल कास्ट इज जीरो। इन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स व्हेन मिल्क आउटपुट, जब आउटपुट ही जीरो होगा तो वेरिएबल कास्ट जो है वो तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो इन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स व्हेन मिल्क आउटपुट इज जीरो द टोटल वेरिएबल कास्ट इज जीरो। द मार्केट प्राइस ऑफ द एनिमल टू बी इंश्योर्ड इज असेस्ड बाई, मतलब जो एनिमल का जो मार्केट प्राइस है वो किसके द्वारा असेस्ट किया जाता है। एक तो बेनिफिशियरी मतलब जो खरीद रहा है उसके द्वारा, अथराइज वेटरनरी प्रैक्टिशनर, और तीसरा जो है वो इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है वो पोल्ट्री में ही हुआ है। पोल्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है सक्सेस हुई है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए फार्म ट्रैक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 10 ईयर्स। जो ट्रैक्टर होता है उसका जो इकोनॉमिक लाइफ वो 10 ईयर्स माना गया है। नेक्स्ट है, एट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफरेंस ऑफ द फैक्टर्स टू द अदर यूज इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कास्ट। और जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो द प्राइस दैट इज रिक्वायर्ड टू the price that is required to prevent the transference of factors to other use is called opportunity cost। marginal cost क्या है? marginal cost जो है total cost upon yield वो है marginal cost। for profitability of a farm cost should be lower than values। पहले भी क्वेश्चन पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the elasticity of the production in first stage of production under the law of variable proportion is greater than 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज्ड फॉर द लीस्ट कास्ट राशन फार्मुलेशन, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब जी लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब जिसके द्वारा हम कम से कम फीड कास्ट को कैलकुलेट करें उसे लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। द टेक्निक यूज्ड फॉर लीस्ट कास्ट राशन फार्मुलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस टोटल रिटर्न शुड बी मोर देन टोटल कास्ट। तो बिजनेस फार्म बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यही कंडीशन ही है कि जो हमारा टोटल रिटर्न्स है वो हमारे टोटल कास्ट से ज़्यादा होना चाहिए। टू रन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस टोटल रिटर्न शुड बी मोर देन टोटल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या है? जिसे परचेज ऑफ लैंड, हमारा लैंड परचेज करें तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। परचेज ऑफ एनिमल वो भी फिक्स्ड कैपिटल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये तीनों जो है फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं। जैसे फीड वगैरह देना हुआ, मेडिसिन है, ये सब ये वेरिएबल कास्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट्स दैट वुड प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज आइसोकाउंट। आइसोकाउंट किसे बोलते हैं? ऑल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू इनपुट्स दैट वुड प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज आइसोकाउंट। A strategy whereby the business from gains ownership or increased control over its previous distributors or retailers is called forward integration। Next question है, in a dairy farming enterprises the cost incurred on feeding green fodder is a component of variable cost। मतलब फॉडर खिलाना, फॉडर या दैनिक जीवन में जो भी खर्चे होते हैं वो वेरिएबल कास्ट में आते हैं। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन हैज 3 stages of production। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ब्रेक इवन पॉइंट द टोटल रेवेन्यू फॉर एन एंटरप्राइज इज इक्वल टू टोटल कास्ट। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग समझते हैं कि मतलब उत्पादन की ऐसा सीमा जहाँ पे मान लीजिए कोई जानवर है वो तीन लीटर दूध दे रहा है, लेकिन उस पर जो फीडिंग का कास्ट आ रहा है वो भी उसके जो 3 लीटर दूध का प्रोडक्शन है उसका जो हमें वैल्यू मिल रहा है उतना उसके फीडिंग पे आ जा रहा है। मतलब जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट, ना हम प्रॉफिट में है ना लॉस में है, ऐसी सिचुएशन को जो है ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। टू रन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस टोटल रिटर्न शुड ऑलवेज बी मोर देन टोटल कास्ट। और नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, एट कमर्शियल डेयरी फार्म्स द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डेयरी कैटल इज टेकन एज 15%।
तो हम लोगों ने आज इसको फार्म इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़े। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर नेट के पेपर में, ICR नेट के पेपर में, SRB में आ चुके हैं। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग इसके बाद दूसरे टॉपिक से वीडियो बनाएंगे, उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।